I welcome you all my dear students to my channel Ingenious Study। आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट लिंकिंग वर्ब्स। क्या होती है लिंकिंग वर्ब्स स्टूडेंट, वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, इसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं आप, राहुल आपका क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और प्लेइंग आपका क्या है, मेन वर्ब है, और ये है आपका ऑब्जेक्ट। राहुल क्रिकेट खेल रहा है, क्लियर है। राहुल इज अ क्रिकेटर। यहां आप देख रहे हैं कि राहुल तो सब्जेक्ट है, लेकिन इज यहां पहले सेंटेंस में ये इज जो है, जो कि एक बी की फॉर्म है, बी की प्रेजेंट फॉर्म है, इज एम आर में से लिया गया है। बी की पास्ट फॉर्म वाज या वर होती है, पता है हमें, है ना। परफेक्ट फॉर्म बीन होती है, बीइंग होती है कंटिन्यूअस फॉर्म बी की। तो यहां पर बी की हमने प्रेजेंट वाली फॉर्म ली हुई है, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब बन रही है, और आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब बन रही है। लेकिन यहां पर जो इज है स्टूडेंट, ये अकेली आई है, कोई आगे आईएनजी फॉर्म नहीं है, तो ये खुद ही यहां पर बन गई मेन वर्ब। और अ क्रिकेटर क्या है स्टूडेंट, अब इसे क्या कहेंगे अभी मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पर भी राहुल आपका सब्जेक्ट है, राहुल इज हियर। यहाँ पर ये मेन वर्ब बन गई, राहुल यहाँ है, राहुल इज हियर, राहुल है कहाँ है, यहाँ। ये आपका क्या पोर्शन है वो मैं आपको बताऊंगा। ये क्या है, अ क्रिकेटर एक नाउन है ना स्टूडेंट। नाउन फ्रेज बोल सकते हैं आप इसको, क्या बोल सकते हैं, नाउन फ्रेज, क्योंकि आर्टिकल और ये नाउन मिलकर के नाउन के जैसे काम कर रहे हैं। दो वर्ड है ना, जब दो या तीन वर्ड मिल करके नाउन के जैसा काम करने लगे तो उसको नाउन फ्रेज कह देते हैं ना। तो एक नाउन फ्रेज है, ठीक है। और ये हियर क्या है, यहाँ एक एडवर्ब है स्टूडेंट, ठीक है, एडवर्ब है, जो कि क्या बता रहा है, प्लेस को बता रहा है ना। हियर, देयर, अप, डाउन, ये सब। राहुल इज हैप्पी। राहुल आपका जो, ये तीन सेंटेंस को ध्यान से देखना, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यहां पर राहुल क्या आपका सब्जेक्ट है, इज क्या है, यहां भी ये इज मेन वर्ब है, और हैप्पी क्या है आपका, ये है एडजेक्टिव। क्या है स्टूडेंट, एडजेक्टिव। कुछ खास बात मैं आपको बताने वाला हूं। अब ये सेकंड थर्ड देखो, पहले सेंटेंस में तो पता चल रहा है कि राहुल जो है वो कुछ एक्शन को कर रहा है, राहुल के एक्शन की बात की जा रही है, राहुल के द्वारा किए जाने वाले किसी काम की यहां पर बात की जा रही है, कि राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट, कि राहुल कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर राहुल इज अ क्रिकेटर, यहाँ क्या बात की जा रही है, यहाँ राहुल के एक्शन की बात नहीं की जा रही है, खुद राहुल की ही बात की जा रही है कि राहुल क्या है, क्रिकेटर है। यहाँ पर देखो राहुल इज हियर, यहाँ भी राहुल की ही बात की जा रही है, राहुल कहाँ है उसकी लोकेशन की बात की जा रही है। राहुल इज हैप्पी, राहुल कैसा है भाई, हैप्पी है, सैड है ना, उसकी बात की जा रही है, सही है ना। पुअर है, रिच है, यहाँ पर पुअर भी लिख सकता था, रिच भी लिख सकता। तो यहाँ पर उसकी प्रेजेंट या स्टेट की बात की जा रही, इज लगाया हूं, अगर वॉज लगा देता तो पास्ट स्टेट की बात की जाती। तो यहाँ पर राहुल की स्टेट की बात की जा रही, यहाँ राहुल की पोजीशन की बात की जा रही, और यहाँ राहुल क्या है वो बताया गया है। तो तीनों सेंटेंस में सेकंड, थर्ड और फोर्थ में हम ये देख पा रहे हैं स्टूडेंट, कि यहाँ सब्जेक्ट कोई एक्शन को नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया गया है, और सब्जेक्ट के बारे में बताया गया कि वो एक क्रिकेटर है, यहाँ पर देखो, है ना। तो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है ये वर्ड अ क्रिकेटर, और यहाँ पर भी सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है उसकी पोजीशन को, हियर, है ना। यहाँ भी सब्जेक्ट को, राहुल कैसा है, हैप्पी है, तो सब्जेक्ट और उसको डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स को जोड़ने वाली वो जो वर्ब है वो इज है, इज है, इज है। तो यहाँ पर ये जो मेन वर्ब है, इसी को हम बोल देंगे लिंकिंग वर्ब। क्या बोल देंगे स्टूडेंट, लिंकिंग वर्ब। यहाँ भी ये जो मेन वर्ब है यही क्या है, लिंकिंग वर्ब है। यहाँ पर ये जो मेन वर्ब है इसी को हम क्या बोल देते हैं, लिंकिंग वर्ब बोल देते हैं, सही बात है स्टूडेंट। तो बी की फॉर्म जब अकेली आने लग जाए, और सब्जेक्ट को उसको सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने लग जाए, ये जो चीज है आगे जो लिखी इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट को ही कहीं ना कहीं वो कंप्लीट कर रहा है, क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, मतलब पूरा कर रहा है ना। अगर मैं लिखूं राहुल इज, इतना ही लिख के छोड़ दूं तो हमें पता ही नहीं चलता राहुल के बारे में। तो राहुल के बारे में कुछ कंप्लीट कर रहा है अ क्रिकेटर। क्रिकेटर कौन है, राहुल है, राहुल ही क्यों ना क्रिकेटर है ना। राहुल इज हियर, है ना। हियर और राहुल, ये जो राहुल ही तो यहाँ है ना। तो राहुल और ये उसका कॉम्प्लीमेंट है, उसको डिस्क्राइब करने वाला वर्ड है, उसको जोड़ दी, इस वर्ब ने लिंक कर दी, इसलिए इसको बोल देते हैं लिंकिंग वर्ब। राहुल इज हैप्पी, राहुल कैसा है, खुश है। तो यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रही। अब मुझे एक चीज बताना स्टूडेंट, देखो क्या है यहाँ पर,
ये जो फोर्थ नंबर का सेंटेंस है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखो कैसे, राहुल इज हैप्पी बोलो या राहुल सीम्स हैप्पी। सीम्स मतलब लगता है, राहुल खुश लगता है, सही बात है, ऐसा लग रहा है कि राहुल खुश है ना। यहां पर भी देखो, राहुल लुक्स हैप्पी, राहुल खुश दिखता है, बात वही है। या मैं ऐसा बोलूं, राहुल अपीयर्स हैप्पी, राहुल खुश दिखाई पड़ता है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पर भी राहुल सीम्स हैप्पी बोलो या राहुल इज हैप्पी बोलो, ज्यादा फर्क कोई पड़ने वाला नहीं है। राहुल लुक्स हैप्पी बोलो या राहुल इज हैप्पी बोलो, कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये जो बी की फॉर्म है ना, जो लिंकिंग वर्ब के जैसा काम कर रही है ना, तो ये जो सीम्स है, ये लुक्स है, ये भी तो ऐसे ही कुछ काम कर रही, इसलिए इसको भी हम बोल देते हैं लिंकिंग वर्ब। यहां भी हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट के एक्शन को नहीं बता रहे हैं, सब्जेक्ट की कंडीशन को बता रहे हैं, वो कैसा है। सही बात है स्टूडेंट। तो यहां पर अब डेफिनेशन आपके सामने, लिंकिंग वर्ब क्या होती है, ऐसी वर्ब्स जो सब्जेक्ट के किसी एक्शन को नहीं बल्कि सब्जेक्ट को ही डिस्क्राइब करती है, उसे बोलते हैं लिंकिंग वर्ब, है ना। बी की फॉर्म जब मेन वर्ब बन जाती है तो वह लिंकिंग वर्ब होती है, सही है। और कुछ बहुत सारी वर्ब होती है जो लिंकिंग वर्ब के जैसे काम करती है स्टूडेंट, है ना, जहां पर हम एक्शन को नहीं दिखाते, सब्जेक्ट के ही बारे में कुछ बताते हैं, है ना। और जब भी लिंकिंग वर्ब आती है तो उसके बाद जो चीज लिखी जाती है उसको क्या बोलते हैं, उस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। वर्ब का कुछ नहीं है वो, वही सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि सब्जेक्ट को पूरा करता है वो, है ना। अ क्रिकेटर ने सब्जेक्ट के साथ एक कनेक्शन बनाया, उसको पूरा कर दिया, राहुल इज अ क्रिकेटर। तो ये जो चीज है, ये एडवर्ब है, ये भी क्या है, आपका कॉम्प्लीमेंट ही तो है। तो कॉम्प्लीमेंट आपका नाउन फ्रेज भी हो सकता है। कौन सा कॉम्प्लीमेंट है ये, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है ना। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक नाउन फ्रेज भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, एक एडवर्ब भी हो सकता है, और एक एडजेक्टिव भी, जैसे यहाँ हैप्पी लिखा है, वो भी हो सकता है। सही है। जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो कैसे कैसे वर्ड बन सकते हैं, कोई नाउन भी एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकता है, एक एडजेक्टिव भी और एक एडवर्ब भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकता है, जैसे यहां पर हम देख पा रहे हैं। क्लियर है ना स्टूडेंट, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ मैं वर्ब लिख देता हूं जो हमेशा क्या करती, लिंकिंग वर्ब्स के जैसा ही काम करती, ठीक है, देख लेते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं यहां पर लिखा हुआ है ट्रू लिंकिंग वर्ब्स, है ना। देखो, ट्रू लिंकिंग वर्ब ऐसी वर्ब्स होती जो हमेशा लिंकिंग वर्ब के जैसा ही काम करती है, सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का ही काम करती है ना। कॉम्प्लीमेंट मतलब सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, जो कि क्या हो सकता है, एक नाउन भी हो सकता है कॉम्प्लीमेंट, है ना, एक एडवर्ब भी हो सकता है, और एक एडजेक्टिव का भी काम, एक एडजेक्टिव भी कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकता है, ठीक है ना स्टूडेंट। हाँ, तो कुछ ऐसी ट्रू लिंकिंग वर्ब का मतलब ये है कि ऐसी लिंकिंग वर्ब होती है जो हमेशा सिर्फ लिंकिंग वर्ब का ही काम कर सकती है, एक्शन वर्ब का काम नहीं कर सकती, सही है। लेकिन बाद में ऐसी कुछ लिंकिंग वर्ब आएगी जो लिंकिंग वर्ब भी बन सकती है और एक्शन वर्ब भी बन सकती है, क्योंकि उसके दो दो मीनिंग निकल जाते हैं। तो यहां हम देख लेते हैं कि ट्रू लिंकिंग वर्ब जैसे कि बी की फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग एंड बीन, जब भी बी की फॉर्म अकेली आएगी तो वो ट्रू लिंकिंग वर्ब होगी, वो सिर्फ लिंकिंग वर्ब का ही काम करेगी, कभी एक्शन वर्ब नहीं बनेगी। जैसे सीम हो गया, ये भी ट्रू लिंकिंग वर्ब है, बिकम भी क्या है, एक ट्रू लिंकिंग वर्ब है। कुछ एग्जांपल देखो, चिराग इज अ डॉक्टर, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, चिराग इज अ डॉक्टर, चिराग क्या है ये बता रहे हैं, चिराग के एक्शन की बात नहीं हो रही है। वी वर थ्रिल्ड, हम क्या थे, खुश थे, थ्रिल्ड मतलब हैप्पी, वी वर हैप्पी टू हियर द न्यूज, इस न्यूज को सुनकर हम बहुत ज्यादा खुश थे। तो देखो ये वर्ब जो है बी की फॉर्म, ये मेन वर्ब बन गई, तो इसको हम बोल देंगे लिंकिंग वर्ब। क्या बोल देंगे, लिंकिंग वर्ब, जो कि सब्जेक्ट को इसका ये जो पूरा पूरा कॉम्प्लीमेंट है उससे जोड़ने का काम कर रही है, सही है ना स्टूडेंट। ये ट्रू लिंकिंग वर्ब है, ये हमेशा लिंकिंग वर्ब ही बनेगी, कभी एक्शन वर्ब नहीं बनेगी, है ना। राहुल सीम्स राहुल सीम्स टू हैव रिकवर्ड फ्रॉम हर इलनेस, जो राहुल है स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट है, वो लगता है, ऐसा लगता है ना, कि वो क्या हो गया है, टू हैव रिकवर्ड, कि वो रिकवर हो चुका है फ्रॉम हर इलनेस, अपनी बीमारी से, ऐसा वो महसूस होता है, ऐसा वो लगता है ना। आप यहाँ सीम्स के बदले इज भी तो लिख सकते हो, है ना। देखो, जो लिंकिंग वर्ब की जैसा काम कर रही है ना, उसको आप बी की फॉर्म लगाकर भी लिख सकते हो, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इट बिकेम क्लियर, ये क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया, दैट की ही वॉज नॉट टेलिंग द ट्रूथ, क्या क्लियर हो गया, ये इतनी बड़ी चीजें क्लियर हो गई। इट बिकेम क्लियर दैट ही वॉज नॉट टेलिंग द ट्रूथ, तो यहाँ बिकेम क्लियर, ये बिकेम क्या आपकी, ये आपकी लिंकिंग वर्ब है।
इट, ये इट है स्टूडेंट, है ना, आई लिखा है यहाँ पर, ये इट है। इट बिकेम क्लियर, ये जो चीज थी वो क्या हो गई, क्लियर हो गई। या आप बिकेम के बदले ऐसा भी तो लिख सकते हो ना, इट इज क्लियर, इट इज क्लियर, या इट वॉज क्लियर। हाँ, बिकेम पास्ट फॉर्म है तो बी की भी पास्ट फॉर्म लगा सकते हैं। इट वॉज क्लियर, ये स्पष्ट था, क्या स्पष्ट था, कि वो सच नहीं कह रहा था, ये बात स्पष्ट थी, क्लियर थी। तो यहाँ बी की फॉर्म से रिप्लेस भी करोगे तो ज्यादा मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आखिरकार सबकी सब क्या है, लिंकिंग वर्ब ही तो है ना। अब हम देख लेते कुछ ऐसी लिंकिंग वर्ब जो लिंकिंग वर्ब भी बन सकती है और एक्शन वर्ब भी बन सकती है। हाँ स्टूडेंट, ऐसा भी होता है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा कि यू लुक हैप्पी, मैंने क्या लिखा, यू लुक हैप्पी, है ना। अब मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना, यू लुक एट मी। देखो यहां पर क्या हो रहा है स्टैंड, यू आपका सब्जेक्ट है जो कि देखने का काम कर रहा है ना। यू लुक हैप्पी, तुम कैसे लगते हो, खुश लगते हो। तो यहाँ यू की बात कर रहे हैं ना, ये एक्शन, मतलब इसी की बात कर रहे हैं, इसलिए सब्जेक्ट है, ये एक्शन को नहीं कर रहा है। वैसे तुम कैसे लगते हो हैप्पी, या यू आर हैप्पी भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यू लुक एट मी, तुम, यू लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, है ना। तो यहां पर मैंने क्या बोल दिया, यू की एक्शन की बात कर रहे हैं, यू लुक एट मी, तुम देखो। यहां लुक का मतलब है देखना, तुम देखो किसकी तरफ, मेरी तरफ। यहां लुक का मतलब है होना, सब्जेक्ट का होना, कैसा है सब्जेक्ट, हैप्पी है। तो देखो जब भी लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ होना, है ना। सब्जेक्ट क्या है भाई, है ना, उसके बारे में बताते हैं। और यहां पर ये देखो सब्जेक्ट की एक्शन के बारे में बता रहे हैं, यू लुक एट मी, तुम मेरी तरफ देखो। सही बात है ना स्टूडेंट, ठीक है। जैसे कि मैं यहां पर लिखता हूं थोड़ा सा, ठीक है। तो लुक एक ऐसी वर्ब है स्टूडेंट जो कि दो टाइप से काम कर सकती है ना। मैं कुछ एग्जांपल पहले लिख देता हूं आप लोग के लिए, ठीक है। स्टूडेंट आपके सामने कुछ कॉमन लिंकिंग वर्ब्स भी दी हुई है स्टूडेंट, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है ना, कॉमन लिंकिंग वर्ब्स दैट कैन एक्ट एज द मेन वर्ब्स, जो कि मेन वर्ब के जैसा भी काम कर सकती है। मेन वर्ब का मतलब होगा एक्शन को रिप्रेजेंट करने वाली, है ना। दैट कैन एक्ट एज एक्शन वर्ब में लिख देता हूं, यहां पर क्या लिख देता हूं, एक्शन वर्ब, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखो, ही लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, उसने देखा, कहां देखा भाई, खिड़की से बाहर देखा। सही है। तो यहां पर लुक्ड क्या है, ये ही के एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है। उसने देखा, कहां देखा, आउट ऑफ द विंडो। सही है। जैसे कि अब दूसरा सेंटेंस, ही लुक्ड हैप्पी बिफोर द शो, जो शो स्टार्ट हुआ है ना, उसके पहले वो कैसा दिखाई पड़ रहा था, वो कैसा था, हैप्पी दिखाई पड़ रहा था। तो यहां ये लिंकिंग वर्ब है। जब भी आपको कंफ्यूजन हो कि ये लिंकिंग वर्ब है कि क्या है, एक्शन वर्ब है, अगर अगर कंफ्यूजन हो ना, तो आप क्या करना, जो ट्रू लिंकिंग वर्ब है बी की फॉर्म, वो लगाकर देख लेना। सही है। वो लगा के देखना, ज्यादा मीनिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, तो समझ लेना कि ये लिंकिंग वर्ब है। जैसे कि देखो, अब यहां भी पहले लुक्ड लिखा है, यहां भी, अब मैं लुड के बदले बी की फॉर्म यूज करता हूं, वॉज, क्या यूज करता हूं, वॉज, और देखते हैं मीनिंग में कोई चेंज आता है क्या। सेकंड सेंटेंस में मैं लुक्ड के बदले क्या यूज कर लेता हूं, वॉज, क्या यूज, वॉज। तो ही वॉज हैप्पी बिफोर द शो, वो क्या था, वो क्या थी, खुश, वो खुश था शो स्टार्ट होने के पहले, शो के पहले वो खुश था, है ना, जो प्रोग्राम था उसके पहले खुश था। कोई ज्यादा मीनिंग दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अंतर नहीं। वो खुश लग रहा था, ही लुक्ड हैप्पी, या वो खुश था, बात तो वही है ना, कोई चेंज आ रहा है नहीं। लेकिन यहाँ ये जो पहला लुक्ड है ये एक्शन वर्ब है, लेकिन यहाँ मैं अगर बी की फॉर्म फिट करूं तो नहीं होगी। जैसे कि पहले मीनिंग निकल रहा है, ही लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, उसने खिड़की से बाहर देखा। अब मैं यहाँ पर लिख दूं, ही वॉज आउट ऑफ द विंडो, अगर मैंने यहाँ वॉज लगा दिया ना, तो मतलब हो जाएगा वो था कहां पर, खिड़की से बाहर था, वो खिड़की से बाहर खड़ा था, जैसा भी था, है ना, वो अंदर नहीं था, खिड़की से बाहर था, ये तो मीनिंग ही चेंज हो गया यहाँ पर, है ना। अगर वॉज लगाता हूं तो मतलब निकलता है कि वो खिड़की से बाहर था, और लुक्ड लगाता हूं तो मतलब निकलता है वो खिड़की से बाहर देख रहा था। मतलब यहाँ पर आपकी जो बी की फॉर्म है वो फिट नहीं हो रही है, जो कि एक ट्रू लिंकिंग वर्ब है।
इसका मतलब यहाँ ये लुक्ड लिंकिंग वर्ब नहीं है, ये एक्शन वर्ब है, इसीलिए इसको हम मेन वर्ब बोल देते हैं। और ये जो मेन वर्ब है इसको बोल देते हैं लिंकिंग वर्ब, है ना। अब थर्ड देखो, वी ग्रेव, वी ग्रेव वेजिटेबल्स इन द पॉट। देखो ग्रो यानी होता है उगाना या होना भी होता है। ग्रो की सेकेंड फॉर्म है ग्रेव, और फिर एक होती है ग्रोन। तो बात को समझना, जब भी किसी वर्ब का मतलब वो लिंकिंग वर्ब के जैसे यूज हो जाए ना, तो उसका मतलब होता है कि सब्जेक्ट कुछ था, सब्जेक्ट की एक्शन को नहीं बताते है ना। वी ग्रेव वेजिटेबल्स इन द पॉट, हमने लगाया उगाया, क्या उगाया स्टूडेंट, वेजिटेबल्स उगाई हमने, कहां पर, पॉट में। ये मतलब इसका ग्रेव का मतलब होता है कुछ करना, उगाया हमने। तो यहाँ पर ये मेन वर्ब है, इसको लिंकिंग वर्ब मैं नहीं बोलूंगा। जैसे ही ग्रेव, मेन वर्ब मतलब एक्शन वर्ब समझ लो इसको, है ना। मेन वर्ब मतलब एक्शन वर्ब समझो। ही ग्रेव एंग्री विद मी, वो हो गया, क्या हो गया, नाराज हो गया, विद मी, मुझसे। अब यहाँ ग्रेव का मतलब है सब्जेक्ट का कुछ हो जाना। अब यहाँ मैं बी की फॉर्म फिट करूंगा तो हो जाएगा, ही वॉज एंग्री विद मी, बात सही है। नाराज था या नाराज हो गया, बात वही है ना। ही ग्रेव एंग्री विद मी, वो नाराज हो गया या वो नाराज था, किससे, मुझसे, बात वही है ना। ये सब्जेक्ट की कुछ होने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, सी फील्स, फिफ्थ में देखो, सी फील्स नर्वस ड्यूरिंग एग्जाम, जो एग्जाम के दौरान ना वो कैसा महसूस करती, नर्वस, है ना। तो यहाँ पर नर्वस कौन है, सी ही तो है। यहाँ ही क्या है, ही तो एंग्री है, लेकिन यहाँ वी ही तो वेजिटेबल नहीं है ना। देखो जब लिंकिंग वर्ब आती है तो सब्जेक्ट और उसका कॉम्प्लीमेंट लगभग एक ही चीज होती है ना। लेकिन यहाँ देखो, वी वेजिटेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर ही एंग्री है, यहाँ पर शी नर्वस है। सी और नर्वस, सी ही तो नर्वस है ना, दोनों एक ही चीज है। नर्वस कौन है, सी, सी कौन है, कैसा है, नर्वस है। तो यहाँ ये फील क्या है, लिंकिंग वर्ब है। यहाँ ग्रेव क्या थी आपकी, लिंकिंग वर्ब थी। ये भी क्या थी, लिंकिंग वर्ब थी। और लिंकिंग वर्ब के बाद जो चीज लिखी जाती है वो उसका क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है ना। यहाँ पर जिया फेल्ट द फाइन क्लोथ ऑफ द ड्रेस विद हर फिंगर्स, उसने फील किया, जिया ने क्या, अच्छे फाइन क्लोथ को, एक अच्छे से क्लोथ को फील किया, है ना, ऑफ द ड्रेस, एक ड्रेस के कपड़े को ऐसा टच करके, विद हर फिंगर, अपने फिंगर से। तो यहाँ फेल्ड का मतलब महसूस करना, मतलब यहाँ टच करने का है, एक्शन करना। आप किसी चीज को ऐसा टच करते छूते हैं तो वो एक एक्शन होती है ना स्टूडेंट, है ना, जानबूझ के आपने किया। लेकिन आप कैसा बुरा फील कर रहे हैं, नर्वस फील कर रहे हैं, तो ये एक्शन आपके साथ हो रही है, आपने कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया। आपकी स्टेट को बताने, आपकी मन की स्टेट कैसी है भाई, आप नर्वस है ना। मैं बोलूं आई फील हैप्पी, मतलब मैं खुश महसूस कर रहा हूं, मतलब मैं अपनी मन की स्टेट को बता रहा हूं, अपनी एक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। तो यहाँ पर देखो, जिया ने एक्शन किया ना, उसने महसूस किया, टच किया, तो यहाँ फेल्ट का मतलब है टच, सही है। और यहाँ फील्स का मतलब है भाई बी की फॉर्म, ही इज या ही वॉज नर्वस, सही है, ड्यूरिंग द एग्जाम, सही सही है। तो आपको मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी चीजें। अब एक अच्छी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, सारी चीजें आपकी रिवाइज हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ कुछ वर्ब्स है स्टूडेंट, है ना, सब्जेक्ट और वर्ब। वर्ब मतलब मेन वर्ब, है ना, जैसे कि आपका सब्जेक्ट है या आपकी मेन वर्ब है। अब ये जो मेन वर्ब है ये लिंकिंग वर्ब है, आपको बताना है ये लिंकिंग वर्ब है या नहीं है। देखो कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, इन सेंटेंस को पढ़ना है और ये पता लगाना है कि जो मेन वर्ब एक्शन वर्ब को एक्शन को बता रही होगी तो लिंकिंग वर्ब नहीं होगी, और अगर वो सब्जेक्ट की ही स्टेट को बता रही होगी, सब्जेक्ट के बारे में ही बात कर रही होगी, तो वो लिंकिंग वर्ब हो जाएगी। आपको बताना है लिंकिंग वर्ब है या नहीं है। तो ये तो मेन वर्ब है, हमें पता ही है। अब ये मेन वर्ब लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है या नहीं, आपको यहाँ पर बताना है। अगर लिंकिंग वर्ब का काम कर रही तो आप राइट लिख सकते हो यहाँ पर। कर रही क्या, राहुल अपियर्स काम, वो कैसा लगता है, राहुल काम लगता है, बिल्कुल शांत लगता है। अब अपियर्स के जगह अगर मैं बी की फॉर्म पुट करूं तो मीनिंग ज्यादा बदलना नहीं चाहिए, देख लेता हूं। राहुल इज काम, इज भी लगा दिया तो मीनिंग कोई ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है ना। राहुल अपियर्स काम, राहुल काम लगता है, शांत लगता है, या वो शांत है, बात वही है लगभग, है ना। ठीक है, तो राहुल ही तो क्या है, काम है बिल्कुल, है ना, शांत है, पोलाइट या जो भी कहो, है ना। तो ये क्या है, आपकी लिंकिंग वर्ब है स्टूडेंट, है ना। अपियर्स क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है, तो इसको मैं मेन वर्ब को लिंकिंग वर्ब भी बोल सकता हूं, क्लियर है, ठीक है। ऑब्लिक में लिंकिंग वर्ब भी बोल दिया। ही बिकेम एंसियस, वो क्या हो गया, चिंतित हो गया, अबाउट वर्किंग फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि पहली बार काम करना है, इस चीज को लेकर वो काफी चिंतित हो गया। तो यहां पर ही सब्जेक्ट है। अब यहां बी की फॉर्म पुट करता हूं, ही इज एंसियस,
सही बात है, वही चिंतित ही तो है। ही और एनसीएस, देखो सब्जेक्ट और उसका कॉम्प्लीमेंट अगर एक ही चीज है लगभग लगभग, ही क्या है, वही तो एनसीएस, एनसीएस कौन है, ही है। तो ये क्या है आपकी, ये जो मेन वर्ब है इसको मैं लिंकिंग वर्ब कह सकता हूं। सही है। वी ग्रेव फ्लावर्स, हमने क्या उगाया, फ्लावर उगाया, कहाँ, इन अवर गार्डन। अब यहाँ पर देखो वी और फ्लावर एक ही चीज नहीं, अलग अलग चीज है ना। यहाँ पर आप इज लगा दोगे तो भी गलत हो जाएगा, वी इज फ्लावर या वी आर, है ना, वी आर फ्लावर गलत हो जाएगा, हम क्या फूल हैं क्या, नहीं। तो हमने उगाया फूलों को, तो ये यहाँ पर मेन वर्ब लिंकिंग वर्ब नहीं है। इसको खाली मेन वर्ब आप लिखोगे, लिंकिंग वर्ब नहीं लिख सकते। और यहाँ पर ये जो मेन वर्ब थी सेकंड में, इसको आप लिंकिंग वर्ब भी बोल सकते हो। हाँ, यहाँ पर देखो फील, ये क्या है, ऑर्डर दे रहे हैं, फील द टेक्सचर ऑफ द स्टोन। आप क्या करो, फील करो स्टोन के टेक्सचर को, किसी कोई दूसरी चीज को छू करके महसूस कर रहे हो आप, तब वहां पर वो एक्शन कहती है, वो एक्शन हो जाती है। लेकिन आप अपनी ही मन की स्थिति को बता रहे हो, आप अपनी सिचुएशन को, आप अपने बारे में बता रहे हो, आप खुश हो, दुखी हो, इमोशन को बता रहे हो, आप कैसा फील कर रहे हो, तो वहां वो लिंकिंग वर्ब हो जाती है, ठीक है ना। तो फील द टेक्सचर, फील व्हाट, द टेक्सचर ऑफ द स्टोन। तो यहाँ ये एक्शन वर्ब है, ये जो मेन वर्ब है, इसको लिंकिंग वर्ब नहीं बोलूंगा, है ना। दे स्टेड एट होम, वे रुके कहां पर, घर पर। तो ये एट होम जो है वो दे के बारे में बता रहे हैं, लेकिन स्टेड मतलब रुकने की बात कर रहा है ना। एट यहाँ पर एक प्रीपोजिशन लग गया, दे स्टेड एट होम, तो यहाँ पर ये मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब नहीं है। यहाँ देखो, चारू ग्रेव इम्पेशेंट अबाउट द डिले। सॉरी, यहाँ पर देखो स्टे जो है ना स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखो कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा, है ना। दे स्टेड एट होम में तो हम क्या करेंगे, बी की फॉर्म पुट करेंगे, स्टेड पास्ट फॉर्म है तो बी की पास्ट फॉर्म लगा के देखते, वॉज, वॉज लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, दे वॉज या वर, है ना, दे वर एट होम। बात तो सही है स्टूडेंट, वे क्या थे, घर पर थे। दे स्टेड एट होम या दे वर एट होम, बात वही है, वो घर पर थे या घर पर रुके। तो यहां पर आप इसको लिंकिंग वर्ब कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दे स्टेड एट होम। सही है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। चारू ग्रेव इम्पेशेंट अबाउट द डिले। चारू क्या हो गया स्टूडेंट, ग्रेव हो गया, क्या हो गया, इम्पेशेंट हो गया। तो यहां पर देखो वी ग्रेव फ्लावर्स, और चारू ग्रेव, चारू ही तो हो गया, क्या हो गया, इम्पेशेंट हो गया, मतलब उसमें संयम नहीं रहा, अबाउट द डिले, है ना, जल्दबाजी देरी को लेकर। तो ये एक लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। जब भी कंफ्यूजन हो तो आप बी की फॉर्म पुट करके देख लेना, जैसे फिफ्थ में हमने बी की फॉर्म लगाया, सेंटेंस में कोई मीनिंग में चेंज नहीं आया, तो इसको हम लिंकिंग वर्ब बोल सकते हैं, है ना। ठीक है स्टूडेंट, तो अब चार सवाल मैं आपको देता हूं, आप बनाना इसी पे बेस्ड, और फिर ये वीडियो खत्म हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो सवाल दिए 5, इसको आप वीडियो पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो स्टूडेंट, है ना। अभी मैं इसका आंसर जल्दी से बता देता हूं, देखो, द ड्रेस ब्यूटीफुल, यहाँ लुक्ड लिखा है, लुक्ड के यानी मतलब कैसी लग रही थी, ब्यूटीफुल, यहाँ बी की फॉर्म लगा दो, वॉज, द ड्रेस वॉज ब्यूटीफुल ऑन मीना। सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। द पीपल स्टूड, जो खड़े थे कहां पर, एट द गेट वेटिंग फॉर मी, मेरा इंतजार करने के लिए, है ना। तो स्टूड एट द गेट, द पीपल आर एट द गेट तो नहीं बोलूंगा, स्टूड मतलब खड़े थे, है ना, सही बात है। द पीपल स्टूड एट द गेट। अब यहाँ पर समझना स्टूडेंट, या लिंकिंग वर्ब, ये जो है स्टूड, यहाँ मैं बी की फॉर्म फिट करके देखता हूँ, द पीपल वर एट द गेट, आई वॉज एट द गेट, मैं गेट पर था। आई वॉज एट द गेट मतलब मैं गेट पर था, आई वॉज एट द कॉर्नर, मैं कॉर्नर पर था। सही है। तो यहां पर मुझे लग रहा है बी की फॉर्म तो पुट हो पा रही है, द पीपल वर, थे कहां पर थे, एट द गेट, दरवाजे के पास थे, वेटिंग फॉर मी, मेरा इंतजार करने के लिए। तो यहां आप हम इसको लिंकिंग वर्ब बोल सकते हैं, और ये लिंकिंग वर्ब नहीं है ना। हाँ, ये भी तो लिंकिंग वर्ब है, सॉरी, हाँ, ठीक है। गौरव टेस्टेड द डिलीशियस डिश, गौरव ने क्या किया, ऐसा टेस्ट लिया, एक्शन किया, कि हम करते हैं चखने, टेस्ट का मतलब होता है चखना, किसी चीज को हम चख रहे हैं, है ना। क्या चखा उसने, क्या टेस्ट लिया, द डिलीशियस जो डिश थी उसको टेस्ट किया उसने, है ना। तो यहाँ एक एक्शन वर्ब है स्टूडेंट, ये क्या है, एक एक्शन वर्ब है, ये जो मेन वर्ब है इसको मैं लिंकिंग वर्ब नहीं बोल सकता, इसको क्या बोलना पड़ेगा, एक एक्शन वर्ब बोलना पड़ेगा। और ये जो मेन वर्ब है ये लिंकिंग वर्ब है, ये जो मेन वर्ब है ये लिंकिंग वर्ब है। दिस डिश टेस्ट गुड, ये जो डिश है ना, ये अच्छी लगती है, टेस्ट गुड मतलब स्वाद में अच्छी लगती है ना। यहां मैं एक्शन को नहीं कर रहा, आपने कोई खाया, वाओ इट इज गुड,
ये अच्छा है, या इट टेस्ट्स गुड। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इज भी लगा दोगे तो कोई मीनिंग में चेंज नहीं आएगा। यहाँ टेस्ट का मतलब स्वाद लेना नहीं है, स्वाद का महसूस होना है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये जो मेन वर्ब है इसको हम लिंकिंग वर्ब बोल सकते हैं। एवरीवन लुक्ड फॉर, लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना, है ना। आई वॉज लुकिंग फॉर माई मोबाइल फोन, मैं ढूंढ रहा था अपना मोबाइल फोन। तो लुक फॉर का मतलब है एक्शन, किसी चीज को ढूंढना। तो एवरीवन लुक्ड फॉर द लॉस्ट पेपर्स, जो खो गए जो पेपर्स उनको क्या कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, सर्च कर रहे थे। यहाँ पर कोई ना कोई एक्शन है। तो ये जो मेन वर्ब है ये क्या एक्चुअली एक एक्शन वर्ब है, इसको लिंकिंग वर्ब हम नहीं बोल सकते। क्लियर है। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना स्टूडेंट, ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।